बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे बुढ़वाई नाश्ता करने के बाद हम अब तैयारी है, यहाँ से निकल रहे हैं इंशाल्लाह बाबूसर टॉप के लिए। और रास्ते में लुलूसर झील आएगी, वहाँ पे स्टे होगा इंशाल्लाह। और रास्ते के खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो निकलते हैं यहाँ से, अब रवाना होते हैं इंशाल्लाह। सुबहानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी बहुत प्यारे नज़ारे हैं, बादल नीचे आए हुए हैं, देखे सामने नज़र आ रहे हैं बादल, और बेहतरीन जनाब। और ये जैसे मैं बता रहा था कि ये हर जगह पे अब आबादी हो गई है, होटल बन रहे हैं, हट बन रहे हैं, और होटलिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रोड बहुत अच्छा है, बेहतरीन रोड है। और अपनी गाड़ी पे आए या बाइक पे आए, सफ़र बेहतरीन है, रोड अच्छा है, आबशारें, झरने, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, अल्लाह की कुदरत बेहतरीन जनाब। आप इंजॉय कर सकते हैं इस रोड पे। बाबूसर तक तो अब बहुत ज़्यादा रश हो गया, बहुत ज़्यादा लोग आने लग गए हैं। पहले तो लोग नारान तक आते थे, और जब से रोड बना है और लोगों को थोड़ा सा सैर व तफरीह का जुनून ज़्यादा हो गया है, अब बाबूसर तक तो अक्सर लोग अपनी गाड़ियों पे आते हैं। और बाइकर तो खैर आगे भी जाते हैं, लेकिन बाबूसर तक भी बहुत से लोग आते हैं। बाबूसर पे भी काफ़ी रश हो गया है, ये जगह जगह इस तरह पानी आता है रोड के ऊपर से। तो बड़ी एहतियात के साथ आप गुज़रें इधर से और इन्जॉय करें। आपको स्टॉल मिल जाते हैं हर जगह, खाने पीने की चीज़ें जगह जगह आपको मिल जाती हैं। और वो देखें दरिया सामने नज़र आ रहा है, और रोड यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, लैंडस्लाइडिंग हुई है कुछ, और रास्ता खोला है उन्होंने, लेकिन वो ज़ाहिर है जब खोलते हैं तंग होता है रास्ता थोड़ा, और 1 बाय 1 ट्रैफिक एक साइड से पहले गुज़रती है, फिर दूसरी साइड से गुज़रती है। तो ये देखें ना, बिल्कुल छोटा सा तंग सा रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पे एक साइड से ट्रैफिक बंद की हुई है, एक साइड से गुज़र रही है। तो अभी हम भी साइड पे खड़े हैं इधर, तो अभी खुल जाती है ट्रैफिक, इधर से ख़त्म हो रही है इंशाल्लाह, और हमारी तरफ से चल पड़ी है अब। ये देखें ना, ये लैंडस्लाइडिंग बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है यहाँ पे, तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात के साथ फिसलन भी है, और रोड ठीक है, लेकिन बीच में ऐसी जगह आती हैं जहाँ से कोई पानी खड़ा हुआ है या लैंडस्लाइडिंग है। ये देखें थोड़ी देर बाद दोबारा ये आ गई लैंडस्लाइडिंग। ये मामला है यहाँ रोड का, एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये देखने हैं फल के स्टॉल भी लगे हैं, और ये आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल जाती है। ये देखें आबशार के बिल्कुल साथ स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे आप रुक सकते हैं, तस्वीरें बनाएं, खाएं पिएं और आगे चल दें। हमारी चूँकि मंजिल फेरी मेडो है, और हमारा प्रोग्राम है कि स्टेज हमारा लुलूसर झील पे होगा पहला, उसके बाद बाबूसर टॉप पे, और इंशाल्लाह शाम तक हम कोशिश है कि हम रायकोट ब्रिज पे टाइम पे पहुंच जाएं। ये नारान से तकरीबन 45 किलोमीटर सफ़र करने के बाद बेसल आता है एक मुकाम, छोटा सा कस्बा है, बड़ी रौनक होगी अब बेसल। और यहाँ पे जनाब मून रेस्टोरेंट बना है, बहुत ज़बरदस्त लाइव किचन है इनका, बड़ा रश होता है। हमारा प्रोग्राम था इधर नाश्ता करने का, लेकिन थोड़ा हमारा प्लान ज़रा लंबा था, तो हमने पीछे ही नाश्ता कर लिया, यहाँ पे रुके नहीं हैं। ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे गुजरा है मून रेस्टोरेंट। जब भी आप आएँ तो ज़रूर खाना खाएं, अच्छा रेस्टोरेंट है। ये आगे बट कढ़ाई भी है, बट कढ़ाई एंड टिक्का हाउस, ये भी जगह जगह बन चुके हैं। अब पता नहीं वो बट कढ़ाई लाहौर वाले ही हैं सारे, या आप सब ने अलग-अलग ने ये नाम रख लिया है, लेकिन यहाँ पे बट कढ़ाई काफ़ी जगह पे नज़र आई है।
रोड की कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल है क्योंकि लैंड स्लाइडिंग एरिया है, पानी शानी भी काफ़ी इधर से गुज़रता है, बीच बीच में है, लेकिन बेहतर है रोड। जी लुलुसर झील पे पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पे काफ़ी रोड ख़राब है और ये बिल्कुल झील शुरू हो चुकी है। बड़ा लंबा रास्ता है झील के साथ साथ, कोई 4-5 किलोमीटर ये झील के साथ रोड चल रहा है। और जो भी बाबूसर जाता है यहाँ ज़रूर स्टे करते हैं लोग। बहुत अच्छे व्यू हैं, बहुत प्यारा व्यू है। देखें अब तो होटल भी बन चुके हैं काफ़ी सारे इधर। जब हम कुछ 4 साल पहले आए थे तो बहुत कम रौनक थी, अभी बहुत ज़्यादा रौनक है इधर, काफ़ी रश होता है। ये नीचे भी लोग झील पे भी बैठे हुए हैं और पिकनिक के लिए आते हैं काफ़ी लोग इधर। बाबूसर जाते हुए ज़रूर इधर स्टे करते हैं। हमारा भी प्रोग्राम बना है इधर, कहवा पीने का प्रोग्राम बना है, तो अभी कहवा बना रहे हैं हम। वो क्योंकि थोड़ी सर्दी भी है, मौसम ठंडा ठंडा है, तो कहवे को चाय का मूड हो रहा था, लेकिन साहब ने कहा जी कहवा बनाएं। कहवे का इंतजाम हमने अपना किया हुआ। ये लुलुसर झील है जी, ये लुलुसर झील है और ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं, ये सारे दोस्त खड़े हैं और ये हमारा कहवा बन रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, लुलुसर झील पे कहवा, वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा व्यू है जनाब। यहाँ पर जिसने भी आना है अपना सामान लेकर आए। हमारा व्यू पॉइंट है, कोशिश करें अकेले ना आए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये कब है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सचिन जिंदाबाद, कहवा बाबा जी सियालकोट, कहवा ये बढ़िया नहीं जिंदाबाद। हमारी बातें जी यहाँ पे लुलुसर झील पे कहवा पीने के बाद सब साथी ताज़ा दम हो चुके हैं और अब बहुत स्पीड मार रहे हैं। अब बाबूसर टॉप पे इंशाल्लाह पहुँचने का इरादा है हमारा और बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बाबूसर टॉप पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बाबूसर टॉप की टॉप शदीद किस्म की चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इधर और काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। बाइक्स अच्छी होनी चाहिए। हमारी बाइक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रही हैं, कोई मसला नहीं कर रही। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो जो मोस्टली होंडा की बाइक है ना 125 या 70, ज़्यादा 125 ये मिसिंग करते हैं। और अक्सर दोस्त समझते हैं कि पता नहीं पेट्रोल नहीं ठीक या बाइक को कुछ हो गया, तो सिर्फ मिसिंग करते हैं ऑक्सीजन कम होने की वजह से। तो 1-2 हल निकाला हुआ इधर, उसका जो एयर फ़िल्टर है वो निकाल लेते हैं, तो फिर बाइक थोड़ी इजी चल जाती है। बाकी हमारे साथ सुजुकी भी थी, 110 भी, 150 यामा और होंडा 125 भी थे 2। अल्हम्दुलिल्लाह सब बाइक्स बेहतरीन चली हैं। डबल सवारी पे थोड़ा मसला होता है। तो लें जी हम बाबूसर टॉप पे पहुंच चुके हैं और बहुत सर्दी है इधर,
ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। तो टेम्परेचर जो है अभी तो कोई 9-10 शो हो रहा है बाइक के ऊपर जो हमने लगाया हुआ है। तो इधर रुकते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे पहुँचते ही इरफान भाई जनाब वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं पकोड़े वाले खान साहब के साथ, वो पैकेज डील कर रहे हैं। ये अक्सर वो शेक वगैरह पीते हैं, वो डब्बों में पहले ही पानी डाल लेते हैं, इसलिए वो पानी में चेक करें बोला है कि आप चेक करो, इसलिए मैं थोड़ा सा दूध चेक करने लगा हूं कि इसमें मिलावट वगैरह यार इनका देखो देखो क्या कह रहे हैं कि दूध अच्छा हो। कहते हैं पहले डिब्बा चेक करो पीकर फिर बताना पानी है इसमें कि नहीं। बेहतरीन है, खलस एक नंबर, जबरदस्त। आपका क्या नाम है? नवाज। आप किधर से लाते हैं? नवाज भाई का ये स्टॉल बहुत अच्छा पिंडी से लेकर रावलपिंडी से। ठीक नवाज भाई अभी जितने भाई आए हैं आप सबके लिए बनाओ, अच्छी सी बनाना है, दरमियानी। ये जी कॉफ़ी का प्रोग्राम बना है दोस्तों का। कॉफ़ी बन रही है हमारे लिए, स्पेशल कॉफ़ी बन रही है। ये शाहनवाज भाई हैं जी जी, शाहनवाज। ये देखें जी, बड़ी बेहतरीन इंशाल्लाह कॉफ़ी होगी, उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा। जी, इतनी सर्दी में कॉफ़ी के साथ उबले हुए अंडे खाने का भी अपना ही मज़ा है। उबले हुए अंडे और कॉफ़ी, और सही यहाँ सर्दी कम कर दी है इसने। अंडे खाए, एक एक अंडा खाया सब ने, एक एक कॉफ़ी पी है जनाब, एकदम मज़ा आ गया यहाँ। ये बाबूसर टॉप का व्यू है जी, रौनक चेक करें, बहुत ज़्यादा रौनक है। ये देखें दुकानें कैसे बन चुकी हैं, स्टॉल नहीं बल्कि ये देखें होटल बन चुके हैं, दुकानें बन चुकी हैं, पूरा बाज़ार है, शॉपिंग तक कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखें इस टाइम ठंडी हवा चल रही है और बारिश का इम्कान है, अभी लग रहा है बारिश आएगी। बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है, बादल बहुत ज़्यादा है, किसी वक्त भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। लोग इंजॉय कर रहे हैं ठंड में, सर्दी में। तो देखिए बड़ी ज़ोर की बारिश शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। तो अभी हम अंदर बैठे हैं, यहाँ पे कॉफ़ी पी थी, अभी चाय का ऑर्डर दे रहे हैं, चाय पिएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बारिश हो रही है। थोड़ा स्टे कर रहे हैं इधर, बारिश रुकती है तो फिर आगे निकलते हैं इंशाल्लाह चिलास की तरफ। जज़ाकल्लाह, बस 100 रुपया दे दे। 100 रुपया लेना ना भूलना। जी बारिश थम चुकी है और हम निकल पड़े हैं चिलास की तरफ। आगे उतराइयाँ बहुत ज़्यादा उतराई है, यहाँ पे ब्रेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है और जब भी आएँ गाड़ी को न्यूट्रल कभी ना करें और छोटे गियर में रख के गाड़ी को, दूसरे तीसरे गियर में रख के गाड़ी को चलाएं, स्लो स्पीड रखें। यहाँ पे गाड़ियों की ब्रेकों की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। ये देखें, ये व्यू है जो देखने के लिए लोग बड़ी दूर से आते हैं। ये बाबूसर टॉप से चिलास की तरफ उतर रही है सड़क, बाल खाती हुई सड़क को देखें, गाड़ियाँ नीचे जा रही हैं। बहुत प्यारा व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है, इसी को एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो मैं कह रहा था जब भी आएँ तो ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ब्रेकें जो हैं वो ब्रेक काम करना छोड़ जाती है, हीट अप हो जाती है, लेदर जल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ हमने देखी हैं ब्रेक की वजह से खड़ी हुई हैं और बड़े आराम से हौसले से ये उतरने वाली है। जल्दी कभी ना करें और बाइक पे आएँ फिर भी ब्रेक का इस्तेमाल कम करें, स्लो रखें, स्पीड ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे तीसरे गियर में रखें और 20-25 की स्पीड पे जाने दें आराम से गाड़ी को, तो अच्छा सफ़र गुजर जाता है। रोड की कंडीशन बेहतरीन है और रोड भी चिलास तक बेहतरीन बन चुका है और अभी आहिस्ता आहिस्ता देखें पहाड़ों पे सबसे कम होता जा रहा है, क्योंकि चिलास में जाके पहाड़ बिल्कुल साफ़ हैं, खुश्क पहाड़ है, तो अभी सब्ज़ा थोड़ा कम हो गया है।
लेकिन उतराई है अभी बहुत ज़्यादा, नीचे उतर रहे हैं, उतराई बहुत ज़्यादा है। आसमान तकरीबन साफ़ हो चुका है और बारिश ऊपर तो काफ़ी बारिश हुई है। अब मौसम नॉर्मल हो गया है, सर्दी उतनी नहीं रही, कुछ नीचे आ गए हम और कुछ जो है धूप निकल आई है, तो नॉर्मल मौसम हो गया। 25-26 टेम्परेचर है इस टाइम। आगे चलास में तो गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी देखते हैं आज क्या मौसम है वहाँ पे। यहाँ पे अभी बिल्कुल जो है मॉडरेट मौसम है, दरमियाना मौसम है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये देखें घर कैसे बने हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर घर बने हुए हैं, ऊपर नीचे, बहुत प्यारे व्यू हैं। वो देखें यार कितना प्यारा ग्रीन कलर का शंग्रीला टाइप उसने छत बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रहा था। लेनी चलास के पास हम पहुंच चुके हैं। ये चौक आ गया है, लेफ़्ट साइड पे तो चलास शहर को रास्ता जाता है, राइट साइड पे आगे जो रास्ता है ये जा रहा है जनाब गिलगित रोड है, ये गिलगित की तरफ। ये हम गिलगित की तरफ मुड़ गए हैं। अभी इंशाल्लाह ये रायकोट ब्रिज तक हमारा प्रोग्राम है जाने का। तो ये जनाब ये भी रोड बन चुका है। जब पिछली दफ़ा जब हम आए थे 3 साल पहले, तो 4 साल पहले तो रोड नहीं था बना। बहुत बेहतरीन कारपेट रोड बना है, ज़बरदस्त जनाब। एक साइड पे दरिया और एक साइड पे ये पहाड़। ये बड़ा ख़तरनाक रोड था, जब रोड बना नहीं था तो बड़ा ख़तरनाक था। अभी रोड बन गया तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है और स्पीड से सफ़र हो सकता है। पहले तो बड़े आराम से सफ़र करना पड़ता था। ये चलास के बाद तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद ये गिन्नी इलाका आता है। हमेशा से यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाते हैं बाइक्स में। जब भी हम आगे जाते हैं गिलगित, स्कर्दू, हुंजा किसी साइड पे जाना हो तो यहाँ से पेट्रोल फिल करवाते हैं। इस दफ़ा नहीं करवा रहे क्योंकि हमारा प्रोग्राम है रायकोट तक। रायकोट यहाँ से 56 किलोमीटर है चलास से, और उससे आगे हमने नहीं जाना। ये कुछ रास्ता जो है थोड़ा सा यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे रोड नहीं अभी बना, वो काम हो रहा है। नीचे दरिया की तरफ फाउंडेशंस बन रही हैं जगह जगह पे, और बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है। जब भी बारिश होती है ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। ले जी रायकोट ब्रिज पे हम पहुंच चुके हैं। ये राइट साइड पे ऊपर को रास्ता जा रहा है फेरी मेडो का। तो अभी हम इधर से कुछ मालूमात लेंगे, और क्योंकि आज तो हमारा ऊपर जाने का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन कोई 5 बज चुके हैं शाम के। और यहाँ पे मालूमात लेते हैं थोड़ी, फिर हम देखते हैं क्या प्रोग्राम बना है। जी यहाँ से मालूमात ले ली है सारी। तो अभी हमारा प्रोग्राम बना है, हम आगे जो है इंशाल्लाह जुगलोट रात रहेंगे।
यहाँ पे पता मालूमात ली है, यहाँ पे पार्किंग मौजूद है और कह रहे हैं जी गाड़ियाँ सुबह 7 बजे शुरू हो जाती हैं जीप से ऊपर जाना, तो आप सुबह आ जाएं, बुकिंग भी सुबह ही हो जाएगी। तो हमारा प्रोग्राम बना कि हम जगलोट में रात रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो गर्मी ज़्यादा है, दूसरा होटल नहीं है ज़्यादा, 1-2 ही होटल है। तो जगलोट अच्छा शहर है, बाज़ार वगैरह है उधर, अच्छा रहाइश अच्छी है, पहले भी हम 1-2 दफ़ा रह चुके हैं, खाना शाना ठीक मिल जाता है, मुनासिब रेट पे कमरे मिल जाते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह जगलोट की तरफ चल रहे हैं, जगलोट चल के रात रहेंगे इंशाल्लाह। ये KKH पे वो मुकाम आ गया जहाँ से राइट साइड पे अस्तौर की तरफ रास्ता जाता है। ये चौक आ गया है, यहाँ राइट पे अस्तौर जाना हो तो राइट पे हो जाते हैं, सीधा ये गिलगित हुंजा और उसके बाद हुजराब टॉप तक जाता है रोड ये। और अभी हम ये जगलोट थोड़ा करीब ही यहाँ से, ये अपना रायकोट से 29 किलोमीटर जगलोट है। जगलोट पहुँच चुके हैं हम, फिर इधर अब खाना शाना खाते हैं, खाना खा के इधर ही स्टे करेंगे। कमरा ले लिया हमने, एक ही हाल मिल गया है, सारे साथी उसी में रहेंगे, अच्छा मिल गया कमरा। यहाँ पे खाना शाना खा रहे हैं, खाने के बाद इंशाल्लाह फिर स्टे करेंगे इधर, और सुबह हम इधर से अर्ली मॉर्निंग इधर से निकलेंगे रायकोट के लिए। तब तक कि सुबह तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह।